नमस्कार, बहुत स्वागत है देखने ज्योतिष जरा हटके। और कार्यक्रम है आज का विषय जो लेकर के आया हूं वह देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। 99.9% ज्योतिषी बृहस्पति की दशा इतना आपको भ्रमित कर देते हैं पुरानी किताबें पढ़ पढ़ करके कि लगता है कि बृहस्पति की दशा आते आते मतलब आने से आप हवा में उड़ेंगे और जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। 99.9% ज्योतिषी यही बताते हैं, आपको भी बताए होंगे, है ना? क्योंकि भाई देखिए, राहु की दशा के बाद बृहस्पति की दशा आती है और बृहस्पति धनु मीन राशि का स्वामी बड़ा सब प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों के द्वारा सपने सजोए जाते हैं। यहां तक कह देते हैं लड़कियों को कि बृहस्पति की दशा में संतान और पति का सुख मिलेगा। मैं आप लोग को बताऊं कि बृहस्पति की दशा में ऐसा कुछ होता ही नहीं। बृहस्पति जिन दो भाव के एक स्वामी होते हैं वो काल पुरुष की कुंडली में एक तो नवम पड़ता है और एक तो द्वादश पड़ता है। लॉजिक पे आइएगा, अगर आपको ज्योतिष में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो हमारे इस तर्क को आज आप समझ जाएंगे। 9th हाउस और 12th हाउस का कारक होता है इन जनरल काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपका सिंह लग्न हो तो आपके पंचम भाव के स्वामी हो गए और अष्टम के स्वामी हो गए। मेरा मकर लग्न है तो मेरे जो है 12वें के स्वामी हो गए और तीसरे के स्वामी हो गए। वो विषय अलग है कि किस घर के मालिक हैं आपकी कुंडली में, उसका कारकत्व तो अलग होगा। इन जनरल परिप्रेक्ष्य में अगर हम बताएं तो बृहस्पति नवम और द्वादश के स्वामी। अब भैया नवम भाव धर्म का, लंबी यात्रा का, पौत्र पौत्री, पंचम से पंचम पौत्र पौत्री का, ठीक, इन चीजों का हुआ। 12वां घर सबसे बुरा, तन का क्षय, तन का क्षय, व्यय भाव है ना। किसका व्यय? लग्न का व्यय। पैसे का व्यय कैलकुलेट करते हैं ससुरे सारे कहेंगे व्यय भाव है, बड़ा खर्चा कराएगा 12वें का बृहस्पति ने। सालों, नालायकों, बदमाशों। तन का व्यय है, लग्न से द्वादश है। मतलब ज्योतिष के किताबों को पढ़ करके व्यय भाव लिखा होता है, अपना दिमाग सारे लगाएंगे नहीं, रत्ती भर शोध को जन्म नहीं देंगे। किताबी कीड़े, नालायक, पत्थर बेचने वाले नामुराद। मैं क्या बोलूं इनको। बहुत जल्दी हम एक इस पे पॉडकास्ट लेकर आएंगे इन सारे विषयों पर, आप लोग कुछ अचंभित कर देंगे। तो शयन सुख, तन का क्षय, शयन सुख है। तन का क्षय कब होता है? जब हम सो जाते हैं। हमारा कहते ना सोवा मुआ बराबर मुर्दा। तन का क्षय मुर्दा, शयन सुख, लॉजिक। आइए ना, मारेंगे उछल के ताली बजाएंगे आप। आदमी सोता है तो मर ही तो जाता है? तन का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? तो 12वें का स्वामी हुआ, नवम का स्वामी हुआ। ऐसे बृहस्पति से आप क्या उम्मीद करते हैं हमारे पंडित जी लोग? संतान देगा बृहस्पति, अच्छा भैया। और क्या उम्मीद करते हैं? पैसा देगा, अच्छा भैया। अब आते हैं नैसर्गिक कारकत्व। यहाँ इन सारे विषयों में नवम और द्वादश से कहीं पैसा, संतान, पति आदि से संबंध हुआ? नहीं हुआ। अब आते हैं नैसर्गिक कारकत्व क्या है बृहस्पति का। मतलब नेचुरली ये किस चीज का कारक है? ज्ञान और विवेक। गुरु माने बड़ा, बड़ा माने त्याग। बृहस्पति की दशा में आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपके अंदर विवेक आएगा, क्योंकि आप दूध के जले हैं राहु में। तो अब आप मट्ठा भी फूंक कर पिएंगे।
और ज्ञान विवेक कैसे आता है? विपत्ति से। तो बृहस्पति की दशा में विपत्ति मिलेगी। ज्ञान कैसे मिलता है? सुख में ज्ञान मिला है कभी? लॉजिक, सुख में किसी को ज्ञान मिला है? आप किसी धनाढ्य को जो बहुत सुखी है, BMW मर्सिडीज से चल रहा है, अरबों रुपए का बैंक बैलेंस, उसको रोकिए और उसको कहिए कि हम आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं कुछ, कहेगा भाग यहाँ से, चल निकल। और कोई फटे हाल है, मर रहा है, एक मीटिंग का खाना नहीं मिल रहा है, दुखी है, परेशान है, कर्जा चढ़ गया है, बिटिया भाग गई है, बीवी किसी और से अटैच हो गई है, पति किसी और से अटैच हो गया है, घर गिरवी रख दिया है, 20 बीमारी हो गई है, माने महाविपत्ति में कोई है। वो तो भाई साहब कहीं पंडित जी के सत्संग में मिलेगा, उन पंडित जी के जो खुद एयर कंडीशन में और चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे हैं। चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे हैं पंडित जी, अपने शुक्र की अथाह शुभ महादशा भोग रहे हैं, और नीचे बैठने वाला जो वो विपत्ति का मारा दुखियारा है, उसको कहेंगे कि सब मोह माया है? उसको क्या कहेंगे? सब मोह माया, सब ही रह जाएगा। कथनी करनी में इतना अंतर देता। खैर विषयांतर हो जाएगा, मैं उस विषय पर प्रकाश नहीं डालूंगा, बट इन जनरल गुरु पर हम आ रहे हैं। तो बृहस्पति की दशा में ऐसा कुछ नहीं होता जो तथाकथित जो लोग बताते हैं। मैं बता रहा हूं, बृहस्पति आपको दुख देता है, बृहस्पति में विपत्ति आती है। रेयर केस है, ऐसा एक्सेप्शन केस है। आपकी कुंडली में बृहस्पति जैसे कुंभ लग्न हो तो बृहस्पति धन का कारक हो गया, तो आपको धन दे देगा। कुंभ लग्न स्पेशल, कुंभ राशि स्पेशल। अदरवाइज इन जनरल बृहस्पति की दशा 16-17 साल दुख, क्षोभ, अपनों का तिरस्कार आदि जैसे विपत्ति के अलावा नहीं दे सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। जो बृहस्पति की दशा को भोग रहा होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि हाँ पंडित जी, गुरु जी, एस्ट्रो फ्रेंड, आप सत्य हैं। मैंने लॉजिक दिया है। कोई ब्रह्मांड की शक्ति, कोई तथाकथित ज्योतिषी, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा जो बृहस्पति के बारे में कुछ बोलता हो, आपको काउंटर करे, कमेंट में आए, मैं रिप्लाई करूंगा। काउंटर करे, बोले मैं गलत हूं, बोले कि द्वादश भाव का कारक नहीं है बृहस्पति, बोले नवम का कारक नहीं है बृहस्पति, बोले ज्ञान और विवेक का कारक नहीं है बृहस्पति, बोले कि सुख में ज्ञान मिलता है। लॉजिक दिया है संतोषी ने। इसीलिए मैं कहता हूं एक बात हमेशा, एको हम द्वितीयो नास्ति न च भूतो न च भविष्यति। भाई साहब, ज्योतिष यही खत्म हो जाता है। तर्क देता हूं, पत्थर बेचने वाला ज्योतिषी नहीं हूं, पैसा कमाने वाला ज्योतिषी नहीं हूं, ज्योतिष को जीता हूं। और एक बात, ज्योतिषी कोई सीख के नहीं होता, ज्योतिषी पैदा होते हैं, सीख कर व्यापारी बनते हैं, व्यापार करते हैं। सीख लिया, नवम पंचम का पत्थर बेच रहे हैं। अरे माई का लाल, दम है तो मूछों पे ताव दे। अगर मूछ रखता हो कोई सामने वाला, मूछ अगर रखता हो तो मूछों पे ताव दे, नहीं तो पीड़ित मंगल होगा साले का, वो क्या ताव देगा। और फीस लेना 51,000 रुपये। हम तो 100 बार कहते हैं कि अगर दम हो तो फीस लो ज़्यादा। ये क्या कि फीस 500 रुपये और जो है पत्थर बेच देंगे 50,000 का, डरा करके नीलम बेच देंगे 50,000 का। और एक बात आप लोग को बता दें, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं ज्योतिषियों वाले, जहां पर 1 रुपये में चैटिंग कराते हैं। भाई साहब, वो AI चैटिंग होता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, फंसिएगा मत। नंबर 2, फ्री के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं। फ्री में मछली को चारा डाला जाता है जिसमें फंसा हुआ कांटा होता है। फ्री के चक्कर में भी आप लोग बहुत रोते हैं और बाद में मेरे पास कंगाल होके आते हैं, इनबॉक्स करते हैं। तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरा गुरु उठ चुका है, दर्द होता है कि बाप रे क्यों फंस गया बंदा। लेकिन आपका बुरा वक्त है, आपका बुरा वक्त है तो आप फंसेंगे, क्या कर सकते हैं। खैर, गुरु के बारे में जो जानकारी हमने दिया है जरूर शेयर करिए।
ऐसे लोगों की आंखों पर पट्टी जिसके बंधी है, और ज्योतिषियों को शेयर करिए। आप लोग इसे, जितने ज्योतिषी हैं उन्हें शेयर करिए, वो ससुरे समझ में आएगा उनको। और करें ना काउंटर, हम तो चैलेंज करते हैं, हमारे सामने आकर बोलिए, कैमरा लगवाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया बुलाइए, हम तो चैलेंज के साथ बोलते हैं। मेरी कोई बात कोई काटे, किताब लेके मत आइएगा, किताब की ऐसी तैसी, किताब खाली बेसिक है। ज्योतिष में किताबी ज्ञान सिर्फ बेसिक होता है। अंतिम सत्य तो आपका अनुभव और आपका शोध होता है, अनुभव और शोध। ठीक, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।